BST 35 MCQ VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंध है तो प्रबंध क्या है? तो कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध क्या है? तो खुद काम करने और दूसरों से काम करवाने की कला है। प्रबंध है, खुद काम करता है और कर्मचारियों से काम भी कराता है। क्वेश्चन 3, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। जॉर्ज आर टेरी जब भी पूछे तो 4 याद रखना है। जॉर्ज आर टेरी जब भी पूछे तो 4। समन्वय है, समन्वय क्या है? व्यवसाय में समन्वय क्या है? तो यह आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता FW टेलर है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? FW टेलर। अगला क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूलाधार है। मानसिक क्रांति मूलाधार है तो यह वैज्ञानिक प्रबंध का है। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। पहले के समय में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी तो वह कम दी जाती थी। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो अधिकतम होता है। वैज्ञानिक प्रबंध जब भी दे तो हमेशा व्यवसाय का फायदा को सोचकर ही ऑप्शन को टिक लगाना। और नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई? तो जुलाई 1991 में। जुलाई 1991 में। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करते हैं? तो आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, आर्थिक नीति। तो इनमें से सभी। नियोजन होता है। नियोजन हमेशा भविष्य के लिए होता है। प्लानिंग जो हम करते हैं वो हमेशा भविष्य के लिए होता है। किसका योजना से संबंध नहीं है? किसका योजना से संबंध नहीं है? तो अभिप्रेरणा का योजना से संबंध नहीं है। संगठन प्रक्रिया के कदम है। संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है? तो संगठन प्रक्रिया के 4 कदम है। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना उच्चतम प्रबंध करता है। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन है तो ड्रॉकर का। यह कथन किसका है? ड्रॉकर का। भाड़ा अर्पण किया जा सकता है। भाड़ा अर्पण अधिकार का किया जा सकता है। काम का भाड़ा अर्पण नहीं किया जा सकता है। तो भाड़ा अर्पण किया जा सकता है अधिकार का। स्टाफिंग क्रिया है तो सेवा वर्गीय विभाग का। निर्देशन के प्रमुख तत्व है। निर्देशन के कितने तत्व है? तो निर्देशन के 4 तत्व है। पर्यवेक्षण, संप्रेषण, अभिप्रेरणा और नेतृत्व। निर्देशन के प्रमुख 4 तत्व है। पर्यवेक्षक प्रबंध का स्तर है। पर्यवेक्षक प्रबंध का निम्न स्तर है और प्रबंध के 3 स्तर है। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। प्रबंध के मुख्य रूप से 5 कार्य है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो नियंत्रण प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है व्यवहारिक पहलू है। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। जब एक उच्च स्तरीय प्रबंध अपने कर्मचारियों पर हमेशा नियंत्रण रखते हैं तो कर्मचारी उनसे गुस्सा करते हैं और उनका हमेशा ही विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार में यह अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। यह कम समय के लिए होता है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन समय के लिए। तरलता का निर्माण होता है। तरलता का निर्माण गौण बाजार में होता है। तरलता का निर्माण किस बाजार में होता है? गौण बाजार में। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। स्टॉक एक्सचेंज अपने इन्वेस्टर की सुरक्षा करती है हमेशा। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। वैधानिक रूप से सरकार की नज़र में
सेबी की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई। कब हुई? 1992 में। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। पहली बार अंशों को जिस बाजार में बेचा जाता है उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। तो नवीन निर्गमित अंश में व्यवहार करता है प्राथमिक बाजार। स्कंध विपणी के लिए सेबी की सेवाएं, स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी की सेवाएं क्या है? यह अनिवार्य है। विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणी की स्थापना हुई थी। तो विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणी की स्थापना लंदन में हुई थी। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो यह 3 जगह है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, इन तीनों जगह। तो सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली सभी जगह है। पूंजी बाजार व्यवहार करता है। पूंजी बाजार व्यवहार करता है। यह दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है, दीर्घकालीन। और मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में। और मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार वित्तीय बाजार के अंग है। विपणन पर खर्च किया गया धन है। विपणन पर खर्च किया गया धन यह विनियोग है। विपणन पर खर्च किया गया धन क्या है? विनियोग है। विपणन का लाभ है। विपणन से विपणन में लाभ कमाने के साथ साथ बहुत सारी सेवाएं भी प्रदान की जाती है और ग्राहक को संतुष्टि प्रदान कराने के बाद ही उसमें लाभ कमाया जाता है। तो विपणन का लाभ है तो उपभोक्ताओं को भी, व्यवसायियों को भी, निर्माताओं को भी, इनमें से सभी को। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी को। विज्ञापन माना जाता है। विज्ञापन विनियोग माना जाता है। एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेल के लिए ही किया जाता है तो यह विनियोग माना जाता है। लेबलिंग है। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग यह आवश्यक है। लेबलिंग क्या है? तो आवश्यक है।